हमारे अंदर में एक ऐसा उद्देश्य, ऐसा एक भाव, हम एक संवेदनशील बने और जिस उद्देश्य के साथ में इस धरती की रचना हुई और धरती में मानव बनाया गया, उस उद्देश्य को समझें और ऐसे कार्यक्रमों में हम भाग लें, हम अपने आप को समझें और हमारा क्या दायित्व है, हमें क्या करना चाहिए, हम कौन है, हम क्या करना चाहिए हमें और हम क्या कर रहे हैं, इसको समझना है। निसंदेह जैसे गौ माता की बात आती है तो माता उन्हें कहा जाता है, और जैसे हम अपने देश की बात करें तो माता को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो जिस माँ ने हमको जन्म दिया उनके हम आभारी रहते हैं, उनके द्वारा ही हमारा लालन पालन किया जाता है, उनके द्वारा ही हमको भोजन, वे बड़े कष्ट के साथ में जीवन जीते हैं लेकिन हमें सुख भरा जीवन प्रदान करते हैं, भोजन देते हैं। और कभी कभी एकाएक ऐसा ही हम सोचने लगते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसे दूध का महत्व बड़ा है इंसान के लिए। इंसान जब पैदा होता है तो वो भोजन नहीं खाता, वो दूध पीता है। तो सर्वप्रथम हमारी आवश्यकता है दूध की, और दूध हम अपनी माँ का दूध 1 साल 1.5 साल या 2 साल तक पीते हैं, लेकिन पूरे जीवन पर्यंत हम जिनका दूध पीते हैं वो हमारी गाय माता है। और अगर कोई व्यक्ति 100 साल जीता है तो 100 में 2 साल अपनी माँ का दूध पीता है, 98 वर्ष गौ माता का दूध पीता है। तो इस लिहाज से गाय हमारी माता है और हमें उनके उपकार को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे ग्रंथों में इन सब चीज़ों का जिक्र है, और ये जिक्र ऐसे ही नहीं है। हम जैसे गाय की जो दूध है, दूध की बात किए, दूध के बाद जैसे गोबर की बात आती है, मानव जीवन जो है संभव नहीं, ये एक रिसर्च कहती है। और ये रिसर्च वैज्ञानिकों की रिसर्च है, और वो रिसर्च ये भी कहती है कि हम गोबर को न जलाएं, गोबर को हम खाद बनाकर उसका उपयोग करें, और जब तक गोबर है तब तक ही खेती संभव है, ये वैज्ञानिक रिसर्च कहती है। और गाय से मिला हुआ गौमूत्र हो, गोबर हो, दूध हो, जो भी चीज हो, निसंदेह मानव जीवन के लिए आवश्यक है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। एक गाय, हम जैसे मानव की बात करें तो एक माता केवल अपने एक पुत्र के लिए ही दूध देती है, लेकिन गाय अपने बछड़े के साथ में हम सबके लिए दूध देती है। तो जो हमें जिनका उपकार हमें प्राप्त है, जिनके उपकार से हम जीवन जी रहे हैं, उनके ऊपर ही ऐसा मैं इस निर्दयता को देखता हूँ कि कैसे वे लोग होंगे, कैसे उनकी संवेदनाएं होंगी, कैसी उनकी भावनाएं होंगी जो उन्हें मारते हैं, काटते हैं और उसको केवल एक स्वाद के लिए उसका व्यंजन बनाकर खाते होंगे, कैसे वो लोग होंगे। और मैं केवल गाय के लिए नहीं, केवल हर जीव के लिए यही सोचता हूँ, कैसे वो लोग होंगे। जबकि हम देखें, ईश्वर का अनुदान को देखें कि इतनी सारी सामग्रियां हैं, इतने सारे खाने पीने की चीजें हैं, जिनको अगर हम खाना चाहें ना तो रोज नया चीज हमें प्राप्त होगा। अनेकों चीज मानव के लिए ईश्वर ने प्रदान किया है, उसके बावजूद हमारी ये क्या ऐसी भावना रहती है, हम केवल कुछ चंद पल के स्वाद के लिए, चंद पल के स्वाद के लिए ही बेजान जीवों को मारते हैं, काटते हैं और उसका भोजन हम लोग खाते हैं। मैं तो लाहुत्री जी की जो कार्यक्रम होती है, मैं सीधा बोलता हूँ, भैया आप लोग जो है
जो कार्यक्रम कराते हो, मैं केवल गौ पालन कार्यक्रम में सहयोग करूंगा आपको, बाकी आप पालने का नहीं मारने का काम करवाते। मैं कार्यक्रम में भी उनको बोलता हूँ, मछली पालन कहाँ मछली पालन, मछली मारने का काम होता है। पहले पालते हैं फिर मारते हैं, बकरा पालन पहले पालते हैं फिर मारते हैं, मुर्गी पालन पहले पालते हैं फिर मारते हैं और मार कर खा रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम ऐसा कार्यक्रम करा के, ऐसा लोगों में संदेश देकर हम उनके आर्थिक जो भी हम उनको थोड़ा समृद्ध कर रहे हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से उसको सहयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं हमारे अंदर की भावनाएं खत्म होती जा रही है, संवेदनाएं खत्म हो रही है। असल में हमारे अंदर में इंसानियत खत्म होती जा रही है। और मैं उस हिसाब से सोचता हूँ। और केवल जैसे हत्या की बात आती है तो केवल गौ हत्या नहीं, सारे जीवों की हत्या बंद होनी चाहिए। तो हमें अपने अंदर में संवेदना लाना होगा। और कहीं ना कहीं ईश्वर ने इस सृष्टि का जब निर्माण किया तो एक सबसे समझदार किसी प्राणी को बनाया, तो इंसान को बनाया, और इस उद्देश्य से बनाया कि वे संरक्षण देंगे, सबको संरक्षित रखेंगे और सबको कहीं ना कहीं जैसे सहयोग की बात आती है तो सभी जीवों का सहयोग करेंगे, उनका लालन पालन करेंगे, इस उद्देश्य के साथ बनाया था। और आज हम संरक्षण न देकर के उल्टे हम उसका उन्हें खत्म करते जा रहे हैं, उसको नष्ट करते जा रहे हैं। और मुझे दुख तब होता है जब हम आज के इस समय में जिन्हें बहुत विद्वान पढ़ा लिखा जैसे लोगों को मानते हैं, जैसे IAS, IPS, ये जितने प्रकार के जो उच्च शिक्षा जो प्राप्त किए हुए लोग हैं, इन लोगों का भी अगर खान पान देखेंगे ना तो बिना मांस का खान पान नहीं रहता, बिना शराब का खान पान नहीं रहता। तो कैसे हम इनको बड़ा माने? बड़ा तो आदमी दिल से होता है, जिनका दिल बड़ा है वही बड़ा है। और जिनका दिल बड़ा है वो किसी को दिल को दुखाता नहीं, किसी को मारता नहीं, किसी को काटता नहीं। तो इस लिहाज से हमको यह सोचना है कि हमें हर जीव की, ये इसी कारण उसमें गौशाला में जीव रक्षा सेवा का शब्द का भी शायद इसी कारण से उस शब्द को ऐड किया गया है। तो हम यह भी प्रण लें कि हम सोचेंगे एक इंसान के रूप में, केवल स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। और साथ ही साथ आज जो स्थिति बनी हुई है, हम कहते हैं कि हमने बड़ा विकास किया, हम बड़े विकसित होते जा रहे हैं। आज जो ये दुनिया भर का बना प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा बेतहाशा जो प्रयोग कर रहे हैं, ये कहना चाहिए दुष्प्रयोग है। और पूरी जो धरती है वो नष्ट होगी एक दिन अगर हम इसे नहीं रोके। जैसे भाई साहब ने अभी बताया, पूरी धरती नष्ट होगी। धरती का जो उपजाऊ क्षमता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। और कहीं ऐसा ना हो कि प्लास्टिक को ही बैलेंस करने के लिए प्रलय हो। प्रलय किस चीज़ के लिए होता है? जिनको जिस स्थान पे रखना चाहिए उसको व्यवस्थित करने के लिए तो प्रलय होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों के प्लास्टिक का बेतहाशा उपयोग के कारण ही प्रलय आए। तो हमें चिंतन करना चाहिए, ये एक सार्वजनिक चिंता का विषय है। और साथ ही साथ हम केवल प्रवचनों में न रहें, भाषणों में न रहें, सेवा के भाव को लेकर अगर आए हैं तो सेवा की ओर हम कार्य करें। सेवा दिखनी चाहिए हमारे मन की, हमारे अंदर की। और जैसे अभी प्रिंस भैया कह रहे थे, और एक जो है लोग आजकल घर में रखते नहीं हैं, और घर में रखते नहीं हैं और ऐसे ही सड़कों में या यत्र तत्र कहीं रहते हैं, कहीं झिल्ली खा रहे हैं, कहीं कचरा खा रहे हैं, कहीं सड़ा हुआ हमारा जो फेंका हुआ भोजन है उसको खा रहे हैं। तो
कहीं लद्दी को खा रहे हैं, ऐसा स्थिति है। तो इन स्थिति से भी पीड़ा होती है और एक साधारण इंसान होने के नाते हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम थोड़ा थोड़ा हम करना स्टार्ट करें। और मुझे तो लगता है कि हमको वापस वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ से हम चले थे। हमने चलते चलते कई चीज़ों को छोड़ दिया और कहीं हम व्यवस्था बनाते बनाते मतलब अव्यवस्थित हो चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। और हमें व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। पहले जब वो समय होता था, लोग अपने घर में गाय रखते थे। एक हर घर के एक कोठा आवश्यक होता था, हर घर में लोग गाय रखते थे, बैल रखते थे, बछड़ी रखते थे और पूरा उनका ध्यान रखा जाता था। उनका खाना पीना हर चीज़ रखा जाता था। ये ज़्यादा पहले की बात नहीं है, ये आज से 20-25 वर्ष पहले ऐसा था कि एक गाय खरीदने के लिए आदमी को पैसा इकट्ठा करना पड़ता था। आज तो ऐसा है कि लोगों को गाय रखने के लिए पैसा देना पड़ रहा है। तो ये स्थिति जो बदली है 20-25 वर्षों में, निश्चित ही निराशाजनक स्थिति है, चिंताजनक स्थिति है। तो केवल यही बात कहना चाहूँगा कि हम परिवर्तन लाएं, सोच में, विचार में, चिंतन करें और क्या होना चाहिए। हम केवल अपने जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं, इस धरती को सुंदर व्यवस्थित करने के लिए, इस धरा को एक स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं। और जो हमें सहयोग करते हैं, जिनका उपकार है, कम से कम हम उनको उपकार को समझें। इन्हीं भावनाओं के साथ